नमस्कार दोस्तों, जॉइंट टेक वन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक विशेष कमेंट आने लगा, इसलिए मुझे दोस्तों इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता हुई। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट इस बात को लेकर के आया हुआ है कि उनका बैंक ऑफ इंडिया का एईपीएस ट्रांजैक्शन जब वो करते हैं तो कुछ चार्ज कटता है कस्टमर के अकाउंट से। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर मैं इस जो चार्ज ये आपका लगाया जाता है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी आपको प्रोवाइड किया था, आज के लगभग 4 से 5 महीना पहले, यानी कि अप्रैल लास्ट में ही मैंने आपको इसके विषय में एक वीडियो डीपली प्रोवाइड किया था। ठीक है, कि क्यों कटता है बैंक ऑफ इंडिया का कुछ चार्ज, समथिंग 29.5 रुपीज, मतलब 29 रुपये 50 पैसे के आसपास में। अब दोस्तों, यहाँ पे वर्तमान टाइम में बहुत सारे लोगों का कमेंट आने लगा है इस टॉपिक को लेकर के, इसलिए मुझे लगा कि शायद अभी हमारे ऐसे बहुत सारे रिटेलर्स भाई हैं जिनको इसके विषय में अभी बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन देना आवश्यक है। सो मैंने इस वीडियो को बनाना उचित समझा। अब दोस्तों, एक बात समझिए आप लोग, हम लोग जानते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो काफी ज्यादा लोगों के पास ट्रांजैक्शन को बाधित किया है, ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है। वहीं जो बैंक ऑफ इंडिया है इसमें भी दोस्तों देखा जाए तो वर्तमान टाइम में ट्रांजैक्शन बहुत कम हो पा रहा है। कुछ लोगों के पास तो बिल्कुल ट्रांजैक्शन का कोई परमिशन ही अलाउ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के पास ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों के पास ट्रांजैक्शन हो भी जा रहा है उनके पास यहाँ पे कभी कभी कुछ अकाउंट धारियों का जब वो विड्रॉ करते हैं तब उन्हें कुछ चार्ज कटता हुआ आभास होता है, चाहे वो 500 विड्रॉ करते हैं या 1000 या 10,000। ठीक है, तो उनके साथ ये मैसेज आता है इस टाइप का कि कस्टमर के अकाउंट से पैसा कट गया, मतलब कस्टमर के मोबाइल पे इस टाइप का मैसेज आता है कि उनके पास यानी उनके अकाउंट से 29 रुपये 50 पैसे कट गए। अब क्यों कट गए हैं इस चीज को लेकर के हमारे एईपीएस संचालक भाई बड़े परेशान हैं। उनका कहना यह है कि कुछ कस्टमर का हम लोग निकालते हैं तो कुछ नहीं कटता है, लेकिन कुछ कस्टमर का निकालते हैं कभी कभी तो ये कट जाता है, जिसकी वजह से हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कंप्लेन दे रहे हैं कि आपके यहाँ हम जब बैलेंस निकालते हैं तो हमारे अकाउंट से कट जाता है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस आई हुई हैं। आपको बता दें दोस्तों कि बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल में ही इस बात का अनाउंसमेंट कर दिया था कि वह एईपीएस से चार्ज काटेगा, लेकिन कैटेगरी उन्होंने डिवाइड किया है। देखिए, समझ लीजिए, आप बात को अच्छी तरह समझेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप अपने कस्टमर को भी सही तरीके से समझा पाएंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं अकाउंट आपका बीएसबीडी भी होता है, नॉन बीएसबीडी भी होता है। अब इसे आप समझिए, जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाया जाता है वो आपका बीएसबीडी होता है। ठीक है, और जो ब्रांच से आप खाता खुलवाते हैं पेड, यानी कि पैसे आप कुछ जमा करके जब खाता खुलवाते हैं बैंक के ब्रांच से, तो वो होता है आपका नॉन बीएसबीडी। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया ने नॉन बीएसबीडी अकाउंट धारियों के लिए ये चार्जेस लगाया है। तो आप अगर जब निकालते होंगे कुछ कस्टमर का जिनका ये चार्ज नहीं कटता है, तो वो जनधन योजना में खुलवाए गए खाते हैं, उनका अगर आप अकाउंट से बैलेंस विड्रॉ करेंगे तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन जिन लोगों का ब्रांच में अकाउंट खुला हुआ है, अगर उनका आप बैलेंस विड्रॉ करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 25 रुपये प्लस 18% जीएसटी, जिसको मिलाकर के होता है 29 रुपये 50 पैसे। इतना पैसा कस्टमर के अकाउंट से कटेगा और इस टाइप का मैसेज उसके पास आ सकता है। ठीक है, तो अब आप लोग श्योर हो जाइए कि ये जो आपका 29 रुपये 50 पैसे कट रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया में, इसका मेन वजह यही है। ठीक है, जो बीएसबीडी अकाउंट है उसका आप लोग निकालेंगे तो नहीं कटेगा, यदि आप लोग नॉन बीएसबीडी का निकालेंगे तो निश्चित है कि कटेगा। ठीक है, काफी ज्यादा दिक्कत यहाँ पे लोगों को इस बात को लेकर के भी है कि बैंक ऑफ इंडिया से बैलेंस विड्रॉ नहीं हो पा रहा है, उसका जो लिमिट है वो भी घटा दिया गया है। तो मेरे भाई, जो बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। कोई यहाँ पे हम हड़ताल या कोई किस टाइप का कोई ऑब्जेक्शन तो ले नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए जितना अलाउ किया गया है उतना आप लोग विड्रॉ कीजिए। लेकिन जो ये चार्जेस कटता है इसका आप लोग चाहें तो एक मतलब कि प्रिंट आउट निकलवा के अपने शॉप पे आप इसको लगा सकते हैं।
जब आप अपने शॉप पे लगा देंगे दोस्तों, तो कस्टमर जो है जब आएगा बैंक ऑफ इंडिया का खाता मतलब कि बैलेंस निकालने के लिए, तो आप उसको वो चार्ट दिखा दीजिए कि देख लीजिए ऐसी ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, तो आपके शॉप पे किसी टाइप का कोई ऑब्जेक्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब कस्टमर को पता होगा कि उसके बैंक से बैलेंस को एईपीएस के माध्यम से विड्रॉ करने पर ये चार्ज कटेगा, तो वो आपसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। यदि वो उससे सहमत होगा तो आपके यहां विड्रॉ करवाएगा, नहीं सहमत होगा तो वो बैंक के ब्रांच में भाग के जाएगा, वहां से विड्रॉ करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आपको इससे रिलेटेड जो भी आपकी कंफ्यूजन थी वो आपकी दूर हो गई होगी, आपको एक सटीक जानकारी इससे मिल गई होगी। साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को अन्य किसी भी टॉपिक पर कोई विशेष सवाल है, कोई विशेष क्वेश्चन है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एनालाइज करता हूँ कमेंट का। जिस टॉपिक पे ज्यादा कमेंट आए हुए होते हैं दोस्तों, उस टॉपिक का वीडियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।